दोस्तों कुछ दिन पहले मैं मुंबई में था कुछ इन्वेस्टर्स मीटिंग में। वहां धोलेरा स्मार्ट सिटी को लेके काफी सारे चर्चा किया गया। तो उसी के दौरान कुछ बंधु मुझे दो तीन सवाल किए थे। तो उसी सवाल से मुझे लगा कि इस बात का ऊपर भी मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए ताकि सभी को पता चले। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आप लोगों से भी कई बार मुझे उसी क्वेश्चन का ऊपर भी पूछा गया है, हम लोग डिस्कस किए हैं इसका ऊपर। तो मैंने सोचा आज के वीडियो में भी उसी का ऊपर चर्चा किया जाए। तो दोस्तों खास करके दो सवाल था। उस दो सवाल क्या था? कुछ लोगों का कहना था वहां कि अगर हम धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आज का टाइम में सिंपल सी बात है कि प्राइस बढ़ चुका है। तो सस्ता से सस्ता रेट में हम आज का टाइम में अगर देखते हैं तो फ्यूचर डेवलपमेंट एरिया में सस्ता रेट में मिलता है। मतलब मार्केट प्राइस धोलेरा स्मार्ट सिटी में कहीं भी कुछ रेट मिलता है, उससे कम रेट अगर कहीं मिलता है तो वो फ्यूचर डेवलपमेंट एरिया एक्टिवेशन और लिनियर में आज का टाइम में काफी बढ़ोतरी आ चुका है। तो अगर हम फ्यूचर डेवलपमेंट एरिया में किसी चीज में निवेश करते हैं, अगले 5 साल में कितना प्रॉफिट हमें मिलेगा? एंड दूसरा क्वेश्चन ऐसा था कि अगर हम धोलेरा स्मार्ट सिटी के बाहर में निवेश करते हैं तो क्या धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर जैसा हमें प्रॉफिट मिलेगा, हमें रिटर्न मिलेगा? तो ये सारे चीज इन्वेस्टमेंट पर्पस ही बात था। तो मैंने वहां पर उसी का ऊपर बातचीत हुआ था जो आज बताने जा। देखिए दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर कहीं ना कहीं एक तरफ जा रहा है। कैसे? हम आज धोलेरा स्मार्ट सिटी में निवेश करने क्यों आए? जब हम किसी प्रॉपर्टी में निवेश करने का प्लान करते हैं तब हम हमारा माइंड में कहीं ना कहीं हम जब सर्च करते हैं सोशल मीडिया में या इंटरनेट में या यूट्यूब में, तो हमको कहीं ना कहीं धोलेरा स्मार्ट सिटी अगर नजर आते हैं तो उसका ऊपर पहले तो हम छानबीन करते हैं, समझते हैं वो चीज कहाँ है, कैसा शहर बनने जा रहा है, क्या क्या होने वाला है, उसका टाउन प्लानिंग एरिया, ये सारे। तो जब कोई शुरुआत का टाइम होता है, ये तो कोई बनी बनाई हुई सिटी नहीं है, ये अभी शुरू हो रहा है। तो शुरुआत में जो चीज हम खरीद के रख लेते हैं, जब वो एरिया डेवलपमेंट हो जाता है तो उसका प्राइस काफी ऊंचा हो जाता है, क्यों बोल सकते हैं आसमान छूता है। तो जो पहले खरीद के रखते हैं तो उनका जो आरओआई है वो उनके सोच से भी बाहर जाता है। तो सेम चीज आज धोलेरा स्मार्ट सिटी है। यूं बोले तो ये आज का टाइम 5 साल का बच्चा है, इसको जो 15 साल 18 साल हो जाएगा ये बहुत कमाई करके आप लोग को देगा। मेरा बोलने का मतलब धोलेरा स्मार्ट सिटी में आज काम काज शुरू हो रहा है। थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा आप लोग को। क्या आज का टाइम में बना हुआ है? एक्टिवेशन एरिया, जहां पर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो चुका है, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल। फिर लिनियर डेवलपमेंट एरिया 27 सब टीपी में 12 सब टीपी के ऊपर अहमदाबाद से धोलेरा होते हुए भावनगर 250 मीटर का एक्सप्रेस रोड निर्माण किया जा रहा है। तो जब एक्सप्रेस रोड कंप्लीट हो जाएगा, उस 12 सब टीपी का डेवलपमेंट शुरू हो, मतलब रोड के दोनों साइड एरिया अच्छा खासा नजारा देखने लगेगा अगले 5-8 साल में। इसको बोलते हैं लिनियर डेवलपमेंट एरिया। फिर रिमेनिंग जो रह गया वो हो गया फ्यूचर डेवलपमेंट एरिया। तो आज के टाइम में हम प्राइम लोकेशन उसी को बोलते हैं एक्टिवेशन और लिनियर। बाकी जो फ्यूचर डेवलपमेंट एरिया रह गया वहां पर टाइम है, काफी सालों के बाद वहां पर डेवलपमेंट होगा। तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस अगर हम देखेंगे तो फ्यूचर डेवलपमेंट एरिया आज का टाइम में सही है। एंड हमको ये जो क्वेश्चन आता है कई बार कि धोलेरा स्मार्ट सिटी में सर हमको बताइए कहाँ सस्ता से सस्ता जमीन कहाँ मिलता है। अब सस्ता से सस्ता जमीन प्रॉपर्टी में तो एक ही बात सबको पता है कि जितना छोटा लैंड, जितना छोटा साइज का प्लॉट उतना ज्यादा रेट। एंड बल्क का भी वही हाल है, आपको रेट कम मिलेगा लेकिन साइज ज्यादा मिलता है, तो उसी हिसाब से बजट करोड़ों का ऊपर चले जाता है। लेकिन उससे बल्क लैंड को लेके भी हम चलते हैं तो फ्यूचर डेवलपमेंट एरिया में सिंपल सी बात है, तो आज का टाइम में काफी सस्ता रेट, मतलब 2500, 3500, 4000 तक आपको कोई रेसिडेंटल प्लॉट भी मिल जाएगा। मतलब रेसिडेंटल बल्क लैंड या इंडस्ट्रियल या कमर्शियल बल्क लैंड भी मिल जाएगा। बस आपको देखना है क्या साइज है एंड उसी साइज का ऊपर आपका बजट बैठता है या नहीं बैठता है। एंड आप वहां पर सारे लीगल डॉक्यूमेंट के साथ सारे चीज को वेरीफाई करके आप वहां से प्रॉपर्टी में उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये हुआ बात। अगले 5 साल में जो क्वेश्चन था, अगले 5 साल में यहाँ पर अप्रिसिएशन कितना होगा? अगर बताऊं, लोग सिंगापुर, लंदन, दुबई का बात करते हैं, हम इसी अहमदाबाद में बैठे हैं और इसी अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट का अहमदाबाद सिटी को ले लेते हैं, क्योंकि पूरा गुजरात का अगर सबसे बड़ा शहर आज के टाइम में वो अहमदाबाद। एंड इसी अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट का एक तालुका धोलेरा है एंड उसी का अंदर 22 गांव को लेके धोलेरा स्मार्ट सिटी निर्माण किया जा रहा है। 15 ईयर्स
लास्ट वीडियो में मैंने इसके ऊपर बात भी किया था। अगर 15-20 साल पीछे अगर हम जाएंगे एंड आज देखेंगे अहमदाबाद का सारखेज गांधीनगर हाईवे, उसके दोनों तरफ एरिया, उसके टच एरिया आज का टाइम में पर स्क्वायर यार्ड 1.5 लाख से लेके 3 लाख 4 लाख ऐसा प्रॉपर्टी का कॉस्ट बढ़ चुका है। तो धोलेरा तो अभी मैंने जैसे बोला कि 5 साल का बच्चा है, 5-6 साल हुआ है उसका जो काम काज जो हुआ है, अभी टाइम है 15 साल 20 साल। तो डेफिनेटली आपको 15-20 साल के बाद धोलेरा तो अहमदाबाद से काफी कुछ बड़ा बनेगा, क्योंकि वहां पर एरिया बहुत ज्यादा है। 920 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में धोलेरा स्मार्ट सिटी बन रहा है। आप सोचिए वहां का अप्रिसिएशन, वहां का रेट कितना आगे जाएगा। ये तो सच है कि अहमदाबाद से भी आगे चले जाएगा। जो चीज आज 3,500 का बात कर रहा हूँ, वो पिछले 2 साल में 500 रुपया 800 रुपया पर स्क्वायर यार्ड रेट चल रहा था। आज जो लीनियर डेवलपमेंट में आप मार्केट में पूछताछ करते हैं 7,000 6,000 या कहीं 8,000 का रेट चल रहा है, वो कहीं ना कहीं ऐसे यही इसी 3,500 4,000 का रेट चलता था। जस्ट 2 साल पहले का बात कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली ये एक सिटी बन रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जैसे रेडी होते जाएगा वैसे रेट में भी काफी चेंजेस आएगा। हम ये माइंड में लेके चलना गलत है कि पिछले 2 साल में अगर 3,000 का बढ़ोतरी आया था, 2,000 का बढ़ोतरी आया था, तो अगले 2 साल 3 साल में भी उतना रहेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि एक शहर में कोई भी एक जगह में जहां पर हम प्रॉपर्टी खरीदे हैं, वहां पर जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होता है, कुछ नया चीज आता है, कुछ फ्यूचरिस्टिक कंपनी आ गया, एक्सप्रेस रोड बन जाएगा इसी साल, उसके बाद एयरपोर्ट का खबर आएगा कि हाँ फर्स्ट टर्मिनल 2026 तक भी कंप्लीट हो गया, फिर टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट वो भी उसका सेटअप बैठाने लगेगा। तो फिर ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए रेट डायरेक्ट स्किप करेगा। रियल एस्टेट मार्केट कैसा है, 6 महीना अगर एक टाइप का एक पैरेलल में रेट चलता है, तो अचानक वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होता है तो वहां पर रेट स्किप करता है। जैसे कोई बनी बनाई हुई सिटी को ले लीजिए, अहमदाबाद में पिछले कुछ महीनों में जब जो एरिया में मेट्रो आ चुका है, वो एरिया में जो रेट था, रेंट का कॉस्ट था, फ्लैट का कॉस्ट था, आज का टाइम में मेट्रो लाइन जब तैयार हो गया, वो एरिया में रेट भी बढ़ गया। 4,000 वाला चीज डायरेक्ट 10,000, 1 BHK 2 BHK फ्लैट डायरेक्ट 18,000 22,000 पर रेंट आउट मिलता है। फ्लैट का कॉस्ट भी करोड़ों में चला गया, बस 1 साल का बात था। तो ऐसे ही धोलेरा स्मार्ट सिटी में भी एक तरह से अच्छा रिटर्न मिलेगा, बहुत रेट आगे जाएगा, क्योंकि ये स्मार्ट सिटी अभी बन रहा है। आप दिल थाम के बैठिए, आप लोग जो भी प्लानिंग कर रहे हैं धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर में प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया जाए, कुछ प्रॉपर्टी अपने साथ लेके रखा जाए। काफी सारे कॉल आता है कि हमको वहां पर इंडस्ट्री भी बैठाना है, ऐसा कुछ इंडस्ट्रियल लैंड हमको बताइए, वो भी रखिए, क्योंकि फ्यूचर में यहाँ सेमीकॉन सिटी बनने जा रहा है। एक लास्ट टाइम जो खबर आया है कि धोलेरा स्मार्ट सिटी एक मिनी ताइवान बन जाएगा एक टाइम, यहाँ टोटल एक सेमीकंडक्टर चिप का हब बनेगा। तो काफी कुछ न्यूज आपको धीरे धीरे आगे गवर्नमेंट के तरफ से सुनने मिलेगा, हम भी आपको अपडेट करेंगे। तो रेट कहीं नहीं जाने वाला। सेकेंड थिंग, धोलेरा स्मार्ट सिटी के बाहर में अगर हम निवेश करते हैं तो क्या हमें अंदर का जैसा प्रॉफिट मिलेगा, ये बात था। देखिए इन्वेस्टमेंट पर्पस, जैसे मैंने बताया कि फ्यूचर डेवलपमेंट एरिया में सस्ता से सस्ता रेट में आज का टाइम में मिलता है। एंड आज के टाइम में हम फ्यूचर डेवलपमेंट एरिया में अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी टाउन प्लानिंग एरिया में रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी या इंडस्ट्रियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी रखते हैं, तो अगले 2 साल 5 साल में उसका जो अप्रिसिएशन आएगा वो कुछ ज्यादा दिखेगा, क्योंकि हम लिए हैं उतना कम रेट। अगर स्मार्ट सिटी के अंदर में आज के टाइम में आप एक छोटा सा प्लॉट देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत इंक्वायरी करना पड़ रहा है। कहीं कहीं कोई बोलता है कि हमारा प्रोजेक्ट में सोल्ड आउट है, किसके पास होल्ड है कि 1-2 प्रॉपर्टी मिल जाता है, जो रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट सब रहता है, कि कोई रीसेल में मिलता है तो वो देता है, या किसी कंपनी के पास 4-5 प्लॉट कुछ अवेलेबल है तो आपको सजेस्ट करता है कि हाँ ये अभी बचा हुआ है, ये ले लीजिए। रेट कम से कम बजट 50 लाख तक होना चाहिए, जैसे रेट 12,000 13,000 पर स्क्वायर यार्ड ऐसे रेट जा रहा है। एंड ये कहां पर मिलता है, आप जब पूछते हैं कि क्या मुझे TP5 में रेरा अप्रूव प्लॉट मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा नो। क्या मुझे TP6 में TP4 में रेरा अप्रूव प्लॉट मिलेगा? नहीं। रेरा अप्रूव प्लॉट आपको कोई भी सजेस्ट करता है तो कहां सजेस्ट करता है, या तो TP1A2 या तो TP2B1, या एक्टिवेशन एरिया या TP2B2 में कोई प्लाट वाला प्रोजेक्ट, ये होता है यहाँ का अभी का जो सीन है। तो इसमें काफी सारे आपके मन मुताबिक ऑप्शन भी मिलता नहीं है, क्योंकि शुरुआत में जितना प्रोजेक्ट रेरा अंतर्गत आ चुका था उसमें काफी सारे सोल्ड आउट हो गया है, एक एक प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। उसमें कोई रीसेल करता है तो आपको मिलता है, कोई होल्ड प्रॉपर्टी से मैंने बताया। तो एक तरह से अभी डेवलपमेंट का काम बाकी है, लीनियर डेवलपमेंट का काम होगा,
तब तक जो एरिया, जो गवर्नमेंट का जो क्राइटेरिया है उसी हिसाब से कोई कोई प्रोजेक्ट आगे आएगा, आपको रेरा अप्रूव सुनने मिलेगा, नया प्रोजेक्ट आएगा। लेकिन तब तक टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट आ चुका होगा, रेनू पावर में लोग आके काम कर चुके हो। लीनियर डेवलपमेंट का जो काम काज होगा, जैसे एल&टी कंपनी एक्टिवेशन एरिया को बनाया, वैसे लीनियर में एक एक टीपी का जो सब टीपी है उसका कोई कोई कंपनी को टेंडर मिलेगा, वो लोग आएंगे काम करने के लिए, रहेंगे कहाँ? आज का टाइम में रेनू पावर का लोग रहते कहाँ? आज का टाइम में एल&टी का लोग रहते कहाँ? बहुत सारे ऑफिसर 60 किलोमीटर डिस्टेंस के आगे भावनगर रहता है, वहां रहते हैं। और बहुत लोग धंधुका, जो धोलेरा का सबसे नजदीकतम शहर, छोटा सा एक टाउन बोला जाए, वहां रहते हैं। वहां पर कंपनी वहां पर फ्लैट रेंट आउट करके रखा है, अपना लोगों को देता है, अपने इंजीनियर्स, अपने टाउन प्लानिंग ऑफिसर, अपने कंस्ट्रक्शन सिविल लोग को सबको क्वार्टर्स देता है। और कुछ बैचलर पर्सन है जो कंपनी में काम करते हैं, उसको धोलेरा का अंदर में एक टेम्पोररी कंटेनर टाइप का कॉलोनी बना के उनको वहां पर रहने देता है। लेकिन धीरे धीरे से कंपनी खुलेगा, बहुत सारे एम्प्लॉय आएंगे, 2000, 4000, 6000 शुरुआत के टाइम में काम करेंगे लोग, जैसे एक्टिवेशन का टाइम में देखने मिलता था, वैसे लिनियर के टाइम में भी देखने मिलेगा। तो आप सोचिए, आप अगर धोलेरा स्मार्ट सिटी के बाहर में एक प्रॉपर्टी लेके रखे हैं और स्मार्ट सिटी के बाहर में आपका प्रोजेक्ट अच्छा खासा डेवलपमेंट 1-2 साल में हो गया है, तो वहां पर आप एक घर बना के रेंट आउट भी कर, ये एक अच्छा वहां पर रेंट में जाएगा। अच्छा, आपका जो क्वेश्चन, प्रॉपर जो क्वेश्चन था कि अंदर जैसा प्रॉफिट कैसे मिलेगा, देखो इसका आंसर अगर मैं सिंपल से सीधा सीधा बताऊं तो नहीं, अंदर जैसा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, लेकिन प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन उसके पहले ये भी तय कीजिए कि आपने धोलेरा स्मार्ट सिटी के बाहर जहां प्रॉपर्टी लेके रखे हैं, कोई छोटा प्लॉट या कमर्शियल प्लॉट लेके रखे हैं, वो आप किस लोकेशन में लिए, क्योंकि लोकेशन वाइज हमेशा रेट में डिफरेंट, हमेशा रेट में बढ़ोतरी आता है। पिपली फेदरा रोड में लेके रखे हैं, पिपली बटावान नेशनल हाईवे में लेके रखे हैं, या धोलेरा धंधुका स्टेट हाईवे टच किसी प्रोजेक्ट में लेके रखे, तो फिर ठीक है। बहुत लोग रेट कम से कम मिलता है बोल के कोई भी प्रोजेक्ट में निवेश कर लेते हैं। लोकेशन को कितना देखते हैं? आपको लोकेशन देखना है, आपको कम्युनिकेशन देखना है। अगर आपका लोकेशन एंड कम्युनिकेशन बेहतर है, प्रोजेक्ट के नजदीक कमर्शियल एक्टिविटी है, तो धोलेरा स्मार्ट सिटी के बाहर में भी बहुत बढ़िया रिटर्न मिलेगा, इसका गारंटी है। लेकिन आपका लोकेशन अगर अच्छा नहीं, आपका प्रोजेक्ट के सामने रोड छोटा हो, लोगों का जाना आना ना हो, आपका प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ना हो, तो कैसे करेंगे? तो डिपेंड करता है कि स्मार्ट सिटी के बाहर में जब हम जाते हैं तो हमको सारे एरिया को अच्छे से स्टडी करना चाहिए, कहाँ प्राइस कम मिलता है, कोई कौन ऑफर देता है, उस हिसाब से नहीं जाके हमको अच्छा एक प्रॉपर्टी में, अच्छा एक प्लॉट में, या जैसे मैंने बोला था, अगर कमर्शियल प्लॉट कहीं मिलता है तो उसको, कमर्शियल प्लॉट का आप यकीन नहीं मानेंगे, आज का टाइम में धोलेरा स्मार्ट सिटी के बाहर में स्मार्ट सिटी के अंदर से भी रेट ज्यादा में जा रहा है, क्योंकि कमर्शियल का डिमांड है। स्मार्ट सिटी के अंदर में कमर्शियल अगर छोटा प्लॉट आप कहीं पर 200, 300, 500 स्क्वायर यार्ड आप मांगेगा, कहीं पर कोई नहीं देगा, किसी के पास नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं बना है। ये मिलेगा तो ओनली धोलेरा स्मार्ट सिटी के बाहर, एंड किसी एक गेटेड कॉलोनी में 50-60 रेसिडेंशियल प्लॉट्स है एंड उसके सामने 10-12 कमर्शियल प्लॉट रखा गया है, तो 50-60 रेसिडेंशियल प्लॉट से पहले कमर्शियल प्लॉट जल्दी सोल्ड आउट हो जाए, तो उसका डिमांड ज्यादा बढ़ता है, रेयर प्लॉट रहता है, तो आपको उसमें भी निवेश करना चाहिए अगर आपको जल्दी रिटर्न चाहिए। क्योंकि कमर्शियल प्लॉट अगर आप लेके आज का टाइम में रखते हैं, मानता हूं कि रेट ज्यादा में मिलेगा, लेकिन उससे भी ज्यादा रेट में आप उसको रीसेल कर पाएंगे, क्योंकि मार्केट में जो चीज मिलेगा नहीं, लोग ढूंढेंगे किसके पास है। अभी भी लोग बोलते हैं कि हमारा कुछ 2-3 प्रोजेक्ट था, उसमें हम लोग कमर्शियल प्लॉट करके रखे थे, अभी वो खत्म हो गया। अभी लोग फोन करते हैं, क्या उसी प्रॉपर्टी में कुछ कमर्शियल प्लॉट मिलेगा? आप बोलिए ना किसी को कि कोई रीसेल करने के लिए बोलेगा, तो रीसेल जो लिए हैं पहले, वो रीसेल भी नहीं कर रहे, क्योंकि उनको पता है एक टाइम आएगा अगले 2-3 साल में, इतना अच्छा टाइम, ये जो अगले 2-3 साल है, इतना रेट में बढ़ोतरी आएगा, वो लोग जानते हैं, इसलिए नहीं बेचते हैं। तो ऐसा कुछ प्रॉपर्टी हम अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल दूं, पिछले 2 साल का, जैसे मैंने अंदर का बात किया, बाहर का मैं बात बोल कि बाहर में पिछले 2 साल में, पिछले 1.5 साल पहले का बात कर रहा हूँ, 3200, 3500 में स्मार्ट सिटी के बाहर किसी प्राइम लोकेशन में, आई मीन हाईवे टच किसी प्रोजेक्ट में प्लॉट मिलता था। आज का टाइम 6000 से लेकर 8000 तक रेट बन चुका पर स्क्वायर यार्ड का हिसाब से, कुछ ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। एंड एक टाइम आएगा स्मार्ट सिटी के बाहर में भी काफी सारे अच्छा लोकेशन में अच्छा प्रोजेक्ट आपको देखने मिलेगा, लेकिन वहां पर आपको प्लॉट अवेलेबल नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले उतना प्रोजेक्ट नहीं था, पहले उतना कंपटीशन नहीं था। अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट आ चुके हैं, बहुत सारे डेवलपर अपना अपना काम कर रहे हैं, बहुत सारा डेवलपमेंट
काम भी चल रहा है प्रोजेक्ट में, लोग आ रहे, देख रहे, समझ रहे, विजिट करने के बाद फाइनल जो भी जिसमें लेना है वो देखते हैं। तो आपको अगर ऐसे ही इंटरेस्ट है तो आप बैठिए मत, आप आइए, देखिए। आप वीडियो देख रहे हैं सही है, आप फोन में बात कर रहे हैं सही है, लेकिन आपको आना है, एक बार स्मार्ट सिटी को देखना है। आप एक बार आके जब देखेंगे तो आपको एक, मैंने बहुत बार ये चीज बोला हूँ कि आप विजिट करने के बाद आपको पूरा पिक्चर का जो क्लैरिटी सामने आएगा, नहीं तो आपका इन्वेस्टमेंट बेकार भी जा सकता है। तो आप देखिए, समझिए, कहाँ कम मिल रहा है उस हिसाब से बच जाइए। आपका लोकेशन एंड कम्युनिकेशन अगर बेहतर है तो फ्यूचर में कोई भी आके उस लोकेशन को पहले देखेगा कि हाँ मैं यहाँ पर घर करके रहना चाहूंगा। कोई भी एंड यूजर्स जब आता है रहने का, अभी तो ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट पर्पस खरीद रहे हैं, लेकिन आप जब रीसेल करेंगे दूसरे को, जब वो आके देखेगा लेने के लिए, आपसे भी ज्यादा वो देखेगा, क्योंकि आप तो इन्वेस्टमेंट पर्पस खरीद लिए, वो तो रहने के लिए खरीदेंगे। आप सोचिए, अभी से अगर आप अच्छा लोकेशन नहीं देखेंगे, अच्छा कम्युनिकेशन जहां पर है उस एरिया को नहीं देखेंगे, फिर आप बोलेंगे कि आज अगर जितना भी कम रेट में आप ले जाएंगे किसी एरिया में, फ्यूचर को भी देखना है, फ्यूचर में वो रीसेल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आशा करता हूं कि आज का जो टॉपिक था, आज जिसका ऊपर हम लोग बात किए, चाहे धोलेरा स्मार्ट सिटी के बाहर का या धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर फ्यूचर डेवलपमेंट एरिया का, आप लोग को समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट्स रहता है, आप मुझे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हम लोग इसका ऊपर डिस्कस करेंगे और अच्छा से ब्राइटली में। ऐसा होगा तो आप लोग मेरे साथ मीटिंग कीजिए, जूम में, गूगल मीट में, तो आपको एक स्मार्ट सिटी का जो टाउन प्लानिंग मैप है, आउटसाइड में एरिया लोकेशन है, हम बाय गूगल लोकेशन समझेंगे। आपको कोई फ्री टाइम मिलता है मुझे फोन करके बोलेंगे तो मैं आपको टाइम दे दूंगा। तो देखिए, समझिए, फिर इन्वेस्टमेंट कीजिए। एंड और एक चीज आज वीडियो में बोलना चाहूंगा, अहमदाबाद के बाहर या भारत के कोई भी शहर से आप लोग कोई डेवलपर या बिल्डर्स हमारे वीडियो देख रहे हैं और उनको इच्छा है कि वहां का उनका प्रोजेक्ट, वहां का उनका किसी प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ चीज को दिखाना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, तो वो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। कि हम चाहेंगे कि धीरे धीरे धोलेरा के साथ साथ ऑल ओवर इंडिया का प्रॉपर्टी, जहां जहां अच्छा लोकेशन, अच्छा प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं कि कोई भी चीज हमको कॉल करे और दिखाए आपका चैनल में, नहीं, ऐसा नहीं। अगर अच्छा एक लोकेशन हम समझते हैं कि हाँ ये चीज हम दिखा सकते हैं लोगों को, हो सकता है कि आप मोहल्ले में बैठे हैं, मोहल्ले में आसपास आप देख रहे हैं अच्छा किस प्रॉपर्टी में खरीदने के लिए, हो सकता है हमारा सजेशन में आपको वहां का किसी प्रॉपर्टी मिल जाए, आप वहां पर जाके डायरेक्टली बात करके आप वहां पर खरीद सकते हैं। ऐसा वाइजैक में हो या चेन्नई में हो या दिल्ली में हो या भुवनेश्वर या कलकत्ता या मुंबई में, हम धीरे धीरे भारत का हर टाउन का प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट को लेके आपके पास हाजिर होंगे। कोई भी प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो तो मुझे बेफिक्र कॉल कीजिए, हम डिस्कस करेंगे। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।